क्या आप लोगों को भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिल रहा है? पहले आप लोग को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलता था, लेकिन अब आप लोग को 2-3 किस्तों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये वीडियो स्पेशली आप लोग के लिए है कि दोस्तों, जब 21वीं किस्त का पैसा किसान भाइयों के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया था, तो उस समय 70 लाख किसान ऐसे थे जिन लोगों को 21वीं किस्त का पैसा नहीं दिया गया था। हो सकता है कि आप लोग का नाम भी उस लिस्ट में शामिल हो, जो कि 70 लाख किसान ऐसे थे जिन लोगों को 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था। तो उन सभी किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, स्पष्ट शब्दों में दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो इसके पीछे के दोस्तों 2-3 रीजन हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसके पीछे के 2-3 रीजन क्या हो सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक किसान भाई का डाटा ओपन किया है। इन किसान भाई को पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब इन किसान भाई को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इनके अकाउंट में 20वीं किस्त का पैसा और 21वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन किसान भाई को 19 किस्तों का पैसा मिला है। 19वीं किस्त 24/2/2025 को इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई थी। 19वीं किस्त का पैसा सभी किसान भाई के अकाउंट में 24/2/2025 को ट्रांसफ़र किया गया था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 20वीं किस्त का पैसा 2 अगस्त को ट्रांसफ़र किया गया था और 21वीं किस्त का पैसा 19 नवंबर को ट्रांसफ़र किया गया था। लेकिन इनके अकाउंट में 19 किस्तों का ही पैसा आया है। 20वीं किस्त का पैसा और 21वीं किस्त का पैसा इन किसान भाई के अकाउंट में नहीं आया है। यदि आप लोग भी इस प्रकार के किसान हैं कि पहले आप लोग को सम्मान निधि योजना का पैसा मिलता था, लेकिन अब आप लोग को सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलता है, तो इसके पीछे के दोस्तों 2-3 रीजन है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। पहले रीजन की बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी स्टेटस। सबसे पहले आप लोग को अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक करना है कि आप लोग के स्टेटस में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे कि लैंड सीडिंग यस होना चाहिए। यदि आप लोग का लैंड सीडिंग नो है तो भी दोस्तों आप लोग को पैसा नहीं मिलेगा। ई केवाईसी स्टेटस भी आप लोग को चेक करना है। यदि आप लोग का ई केवाईसी स्टेटस में नो लिखा है तो आप लोग को पैसा नहीं मिलेगा। आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस भी आप लोग को चेक करना है कि आप लोग का यस है या नो है। यदि आप लोग का नो है तब भी आप लोग को पैसा नहीं मिलेगा। तो इन किसान भाई के तीनों स्टेटस में यस लिखा है, तो यहाँ पर तो इन किसान भाई के स्टेटस में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप लोग के स्टेटस में भी तीनों पॉइंट में यस लिखा है तो यहाँ पर आप लोग के अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप लोग को अपने स्टेटस की दूसरी प्रॉब्लम को चेक करना है। तो दूसरा रीजन दोस्तों आप लोग को क्या चेक करना है, जैसे कि दोस्तों आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, हमारी इंडिया के अंदर बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। इस कारण से आप लोग के बैंक की डिटेल यहाँ पे अपडेट नहीं हुई है। बैंक की अपडेट ना होने के कारण भी दोस्तों आप लोग का पैसा आप लोग के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया गया होगा। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ, इन किसान भाई के अकाउंट में बैंक की ही प्रॉब्लम है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर नाम चेक करेंगे, बैंक नेम सर्वर यूपी ग्रामीण बैंक। सर्वर यूपी ग्रामीण बैंक दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक प्रथमा ग्रामीण बैंक के नाम से हुआ करती है। प्रथमा ग्रामीण बैंक का समथिंग 3 साल पहले पंजाब नेशनल बैंक के साथ टाई अप होता है, जिसका नाम चेंज होकर सर्वर यूपी ग्रामीण हो जाता है। उस समय भी बहुत सारे किसान भाइयों का पैसा रुका था, क्योंकि दोस्तों प्रथमा ग्रामीण बैंक का आईएफएससी कोड चेंज होने के कारण बहुत सारे किसान भाइयों का पैसा उस समय भी रुका था। जब प्रथमा ग्रामीण बैंक का नाम सर्वर यूपी ग्रामीण बैंक हुआ, उस समय नया आईएफएससी कोड आया। नया आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक ही बहुत सारे किसानों के अकाउंट में अपडेट नहीं हुआ, जिस कारण से बहुत सारे किसानों का पैसा उस समय भी रुका था। यदि आप लोग के बैंक का नाम भी चेंज हुआ है, आप लोग का बैंक किसी दूसरे बैंक के साथ जाके कनेक्ट हो गया है, तो आप लोग को ये डिटेल चेक करने की आवश्यकता है। अब दोस्तों आप लोग आगे की जानकारी को सुनकर और भी अचंभित होंगे। जो दोस्तों ये प्रथमा ग्रामीण बैंक के नाम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बैंक चल रही है, इसका टाई अप समथिंग 3 साल पहले पंजाब नेशनल बैंक के साथ होता है। लगभग 6 महीने पहले जो प्रथमा ग्रामीण बैंक पीएनबी बैंक के साथ कनेक्ट थी, अब दोस्तों वो वहाँ से कैंसिल हो चुकी है। जो भी दोस्तों उनका समझौता था वो समझौता उनका कैंसिल हो चुका है। अब दोस्तों प्रथमा ग्रामीण बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कनेक्ट हो चुकी है, जिस कारण से दोस्तों प्रथमा ग्रामीण बैंक का दोबारा से आईएफएससी कोड चेंज हो चुका है। जिन किसान भाई का आईएफएससी कोड चेंज हो चुका है और उसकी डिटेल यहाँ पे अपडेट नहीं हुई है, इसी प्रकार के किसान भाइयों का ये पैसा रोका गया है। जो कि दोस्तों आज भी इन किसान भाई का बैंक का नाम यदि आप लोग यहाँ पर चेक कर पाएंगे तो सर्वर यूपी ग्रामीण बैंक है, जो कि ये बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण बैंक के नाम से इनका बैंक शो होना चाहिए,
जो कि दोस्तों इन किसान भाई की डिटेल यहाँ पे अपडेट नहीं हुई है। जब तक इन किसान भाई की बैंक की डिटेल यहाँ पर अपडेट नहीं हो जाती है तब तक इन किसान भाई को पैसा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से यदि आप लोग के बैंक का नाम भी चेंज हुआ है, आप लोग का बैंक भी किसी दूसरे बैंक के साथ कनेक्ट हो चुका है और आप लोग की डिटेल यहाँ पे अपडेट नहीं हुई है, तो आप लोग को जब तक आप लोग की डिटेल यहाँ पे अपडेट नहीं हो जाती है तब तक आप लोग को किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों दो सबसे बड़ी कमी है। यदि आप लोग को किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिल रहा है तो आप लोग को इस डिटेल को चेक करना है। सबसे पहले आप लोग को अपना स्टेटस चेक करना है। यदि आप लोग का स्टेटस तीनों पॉइंट में यस लिखा है, उसके बाद यदि आप लोग का बैंक किसी दूसरे बैंक के साथ जाके कनेक्ट हुआ है तो आप लोग को अपनी बैंक की डिटेल को चेक करना है कि आप लोग के बैंक की डिटेल यहाँ पे अपडेट हुई है या नहीं हुई है। जब तक आप लोग की बैंक की डिटेल यहाँ पे अपडेट नहीं हो जाती है तब तक आप लोग को किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा। ये समस्या दोस्तों ऑल इंडिया के किसानों के साथ है, क्योंकि दोस्तों ऑल इंडिया के अंदर बैंकों के नाम चेंज हुए हैं, एक दूसरे के साथ बैंक कनेक्ट हुए हैं। इस कारण से बहुत सारे बैंकों के IFSC कोड चेंज हुए हैं। IFSC कोड चेंज होने के कारण ही दोस्तों आप लोग को किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो कि 22वें किस्त का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 22वें किस्त का समय कंप्लीट हो चुका है। जानकारी के मुताबिक 28 फरवरी 2026 को आप लोग के अकाउंट में 22वें किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूं, यदि आप लोग भी 22वें किस्त का इंतजार कर रहे हैं और आप लोगों ने अपने अकाउंट के स्टेटस को चेक नहीं किया है, जिस प्रकार से दोस्तों इन किसान भाई के अकाउंट में अभी तक भी इनके बैंक की डिटेल अपडेट नहीं हुई है और ये किसान भाई भी 22वें किस्त का इंतजार कर रहे होंगे, तो इनके अकाउंट में 22वें किस्त का पैसा भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इनकी बैंक की डिटेल यहाँ पे अपडेट नहीं हुई है। आप लोग भी 22वें किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आप लोग को जल्द से जल्द अपने अकाउंट के स्टेटस को चेक कर लेना है। यदि आप लोग के स्टेटस में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग को इसको सोल्व कराने की आवश्यकता है। अब दोस्तों बात करेंगे कि इस प्रकार की प्रॉब्लम को किस प्रकार से सोल्व आप लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम दोस्तों आप लोग दो प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन तो दोस्तों ये है कि आप लोग को अपने बैंक में जाना है, बैंक में आप लोग को बताना है कि हमारे अकाउंट में किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आता है, मेरे अकाउंट में आपके बैंक की डिटेल अभी अपडेट नहीं हुई है, तो आप लोग को अपने अकाउंट की KYC वहाँ पे करा देना है। जैसे ही आप लोग अपने अकाउंट की KYC को कंप्लीट करा देंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग की बैंक की डिटेल अपडेट हो जाएगी। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आप लोग को अपना अकाउंट किसी अदर बैंक में खुलवा लेना है, जो बैंक किसी दूसरे के बैंक के साथ कनेक्ट ना हो, क्योंकि दोस्तों प्रथमा ग्रामीण बैंक 2 बार दूसरे बैंकों के साथ कनेक्ट हो चुकी है, जिस कारण से बहुत सारे किसान भाइयों को ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है कि ऑल इंडिया के अंदर इस प्रकार की और भी बहुत सारी बैंकें होंगी जो अपना टाई अप किसी दूसरे बैंक के साथ कनेक्ट करती हैं, बार बार दोस्तों वह बैंकों को चेंज करती हैं, जिस कारण से बार बार उन बैंकों का IFSC कोड चेंज होता है, जिस कारण से हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को ये समस्या देखने को मिलती है। तो आप लोग को किसी बड़े बैंक में अकाउंट खुलवाना है। जैसे ही आप लोग अपना अकाउंट किसी अदर बैंक में ओपन कराते हैं, उसके बाद आप लोग को अपने पुराने बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग स्टेटस को नो कराना होगा। आधार सीडिंग स्टेटस को आप लोग को किस प्रकार से नो करना है और किस प्रकार से आप लोग अपने नए बैंक अकाउंट के साथ आधार सीडिंग स्टेटस को यस करेंगे, उसका प्रोसेस मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग को अपने आधार सीडिंग स्टेटस को डिसेबल करना है और किस प्रकार से आप लोग को इनेबल करना है। वो सारी जानकारी मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस